हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 24 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेडिचियो साकुरा को कंट्रोल करती है और सासुरी आयरन सन से हमला करता है, जिसे साकुरा अपनी मॉन्स्टर वाली स्ट्रेंथ से सासुरी की ओर मारती है। तब सासुरी आयरन सन से दोबारा हमला करता है। साकुरा दोबारा आयरन सन को मारती है, जिससे आयरन सन बाहर निकल जाता है। इसी तरह वे दोनों फाइट कर रहे होते हैं, जिससे वह जगह तबाह हो जाता है। इधर ककाशी सेंसेई अभी भी देइदारा का पीछा कर रहे होते हैं। ककाशी सेंसेई साकुरा और रेडिचियो के पास से आई आवाज सुनकर सोचते हैं कि वो आवाज़ साकुरा और रेडिचियो के पास से आई है, पर मैं श्योर नहीं हूँ और अब रेडियो भी रेंज के बाहर है। मुझे जल्दी करना होगा। और तब नारुतो सोचता है कि इस तरह से हम उसके पास कभी नहीं पहुँचेंगे। और नारुतो ककाशी सेंसेई से कहता है कि ककाशी सेंसेई आप बहुत स्लो हो, अगर ऐसा ही रहा तो हम उसे खो देंगे। तब ककाशी सेंसेई कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, उसका टारगेट तुम हो नारुतो, वो इतनी दूर नहीं जाएगा कि हम उसे खो दें। तब नारुतो पूछता है कि फिर हम उसे कैसे रोकें। तब ककाशी सेंसेई कहते हैं कि चिंता मत करो, मेरे दिमाग में काफ़ी प्लान आ रहे हैं, बस मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम चाहिए। नारुतो कहता है कि मैं ऐसे इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी कभी गारा को बचाना है। देइदारा ये सब सुनकर कहता है कि पता नहीं उसका क्या प्लान है, पर चलो अच्छा है, कम से कम जिंचुरी की तो गधा है। मुझे उन्हें उलझा कर रखना होगा। मुझे नहीं लगता वो मेरे स्पीड का मुकाबला कर पाएंगे। नारुतो और भी तेजी से आगे बढ़ता है। तब ककाशी सेंसेई कुछ नया मूव इस्तेमाल करने को सोचते हैं। इधर गाई सेंसेई अभी भी अपने डुप्लीकेट से लड़ रहे होते हैं। गाई सेंसेई अपने डुप्लीकेट पर तेजी से हमला करते हैं, पर उनका डुप्लीकेट भी बहुत तेज होता है। और तब कुछ आवाज़ आती है, तो गाई सेंसेई रेडियो के द्वारा सभी को पूछते हैं कि क्या तुमने वो आवाज़ सुना। इधर नेजी और उसका डुप्लीकेट फाइट कर रहे होते हैं। और तब नेजी कहता है कि हाँ, बड़ी तेज आवाज़ आ रही है। इधर टेंटेन अपनी डुप्लीकेट पर बहुत सारी कुनाई से हमला कर रही थी, तो उसकी डुप्लीकेट भी बहुत सारी कुनाई से हमला करती है, जो आपस में टकरा जाते हैं। और टेंटेन भी उस आवाज़ को सुनती है और कहती है कि ये आवाज़ शायद दुश्मन के ठिकाने से आई है। इधर ली अपने डुप्लीकेट से लड़ रहा होता है। ली कहता है कि वो आवाज़ कैसी थी, वहाँ क्या हो रहा है। गाई सेंसेई नेजी को देखने के लिए कहते हैं। नेजी कहता है कि मैं अभी फाइट के बीच में हूँ, इसलिए कुछ भी ढंग से देखना मुश्किल है। और तब नेजी ब्याकुगान से देखता है कि जहाँ साकुरा और रेडिचियो है वह जगह टूट रहा है। गाई सेंसेई कहते हैं कि क्या साकुरा और रेडिचियो ने दुश्मन को हरा दिया। तब नेजी कहता है कि यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, पर लगता है दोनों ही बराबर की टक्कर दे रहे हैं। तब ली कहता है कि मुझे साकुरा से ऐसी ही उम्मीद थी और अब मुझे भी जीतना होगा। इधर हम देखते हैं कि यह जगह पूरी तरह टूट जाती है। सासुरी साकुरा की ताकत देखकर कहता है कि एक बच्ची हो के भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत है। और तब रेडिचियो सोचती है कि इतने कम समय में भी साकुरा ने सासुरी के हमले करने का तरीका समझ गई। ये मेरी मदद के बिना भी उससे लड़ सकती है। मैंने नहीं सोचा था ये इतनी ताकतवर निकलेगी। सच में कमाल की है। हम देखते हैं कि साकुरा बहुत ही ज़्यादा थक जा चुकी होती है। तब सासुरी साकुरा पर आयरन सन से हमला करता है। साकुरा सभी को डॉज करती है। तब रेडिचियो सोचती है कि उस सुनाडे के पास काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है। तब साकुरा सोचती है जहाँ लेडी सुनाडे उसे ट्रेनिंग दे रही होती है। लेडी सुनाडे साकुरा को कहती है कि एक मेडिकल निंजा के लिए हमला करना दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तब साकुरा कहती है कि मेडिकल निंजा हर टीम की ज़रूरत होती है। उसके लिए सबसे ज़रूरी काम अपने साथियों को ठीक करना होता है। जिस पर लेडी सुनाडे कहती है कि बिल्कुल गलत, मेडिकल निंजा के लिए सबसे ज़रूरी दुश्मन के हमलों से बचना होता है। एक मेडिकल निंजा को कभी भी कोई चोट नहीं आनी चाहिए। जिस पर साकुरा पूछती है कि पर वो क्यों। तब लेडी सुनाडे कहती है कि अगर मेडिकल निंजा ही मर गया तो टीम को कौन ठीक करेगा। और अब मैं तुम पर हमला करूंगी, तुम्हें उससे बचना होगा। कहानी प्रेजेंट में आती है
जहां सासुरी सकुरा पर आयरन सन से हमला करता है, पर सकुरा उसे डॉज करती है। कहानी दोबारा पीछे जाती है। लेडी सुनाडे सकुरा पर हमला करती है, जिससे सकुरा दूर गिरती है और तब लेडी सुनाडे कहती है कि दुश्मन की चालों को ध्यान से देखो। उसके हमला करने से पहले और हमला करते वक्त तुम्हें छोटी से छोटी चीज गौर करनी है। अगर तुम एक शिनोबी हो तो तुम्हें पहले से सीख लेना होगा। हर एक का हाथ पर चलाने का अपना तरीका होता है। ध्यान से देखने पर तुम्हें दुश्मन का हमला करने का तरीका पता चलेगा। एक शिनोबी को चुनिन और जोनिन बनने के बाद इसे छुपाने का ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि ये कभी पूरी तरह से नहीं छुपाया जा सकता। इस तरह से तुम दुश्मन की कमजोरी जांच सकती हो। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां सकुरा अपने मन में सोचती है कि सासुरी हमला करने से पहले वो अपनी उंगलियों को हमेशा हिलाता है, क्योंकि वो अपनी उंगलियों पर लगे चक्र धागों से पपेट कंट्रोल करता है। ये हर पपेट मास्टर की कमजोरी है। अब मैं सासुरी के हमलों की डायरेक्शन जानने लगी हूँ, उसके उंगलियों के हिलने और हाथ के मुड़ने से। इधर सासुरी अपने मन में सोच रहा था कि वो बड़ी ध्यान से सुन रही है। ऐसे में तो बड़ा समय लग जाएगा। मुझे थोड़ा चक्र इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चलो इसे खत्म करें। और तब सासुरी आयरन सन को बहुत ही बड़ा जाली की तरह इस्तेमाल करता है और सकुरा पर हमला करता है, पर सकुरा उसके हमले से बच जाती है। और तब सकुरा अपने मन में लेडी चियो की कही बात को याद करती है कि उसे सबसे पहले सासुरी के पपेट को तोड़ना होगा, पर तुम्हें खरोच नहीं आनी चाहिए क्योंकि उसमें पॉइजन है। पर यहाँ पर सकुरा के हाथ में खरोच आ जाती है और सासुरी ने आयरन सन में भी पॉइजन मिला दिया था, जिससे सकुरा पैरालाइज हो जाती है। तब सासुरी कहता है कि पॉइजन ने अपना काम कर दिया, जल्द ही तेरा शरीर सुन पड़ जाएगा और तू चल नहीं पाएगी। अगर अभी छोड़ दूं तो बस 3 दिन तक बची रहेगी, पर मैं तुझे अभी मार दूंगा। और सासुरी अपने पपेट से एक तलवार निकालता है और सकुरा को मारने ही वाला था, तभी सकुरा उसके पपेट को तोड़ देती है और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, सकुरा सासुरी के पॉइजन से कैसे बची ये तो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल कूल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बाकी मैं आपको अगली वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।